श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाल कृष्ण भगवान की, मुरली मनोहर भगवान की।
वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय, जगदम्बा महारानी की जय, काशी पति विश्वनाथ की जय, हनुमान हरि की जय, यज्ञ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, भागवत भगवान की जय, परमहंसाचार्य सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे माधव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। क्षमागत श्रोतागणों, परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत पुराण के खष्टम दिवस पर आप लोगों का ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर कथा प्रांगण में एक बार हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम तो हम आप लोगों को साधुवाद देना चाहते हैं कि जहां पर आप लोग विराजमान हैं, ये परम पावन स्थल है और आप लोगों की भावना को धन्यवाद है। इसलिए धन्यवाद है कि जिस जगह पर 100-200 आदमी बैठने की व्यवस्था और वहां आप लोग अपनी गणना से अधिक मात्रा में प्रतिदिन आ रहे हैं, कथा के 1 घंटे बाद लोगों का यहां से आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो साधुवाद के पात्र आप लोग इसलिए हैं कि भगवान की कथा में, भगवान के प्रसाद में, भगवान के भक्तों में जो भावना दृढ़ होती है वो प्रारब्ध जनित कारणों से होती है। सभी को भरोसा नहीं हो पाता है। हम आपको पिछली कथाओं में बता चुके हैं कि विश्वासम फलदायक है। विश्वास था तो प्रहलाद के लिए नरसिंह नारायण बन करके आए प्रभु। विश्वास था तो ध्रुव जी के लिए हरि नारायण बन करके आए, किसी के लिए कच्छप नारायण बन के आए, किसी के लिए मत्स्य नारायण बन करके आए, अब किसी किसी के लिए तो बराह नारायण बन तक करके आए। बराह नारायण जानते हैं आप लोग? हम लोग जब रास्ते से निकलते हैं और कोई बराह जी निकल रहे हो तो अपने कपड़े और साड़ी एक तरफ पकड़ लेते हैं, कहीं हमसे स्पर्श ना हो जाए। लेकिन ठाकुर जी की भक्त वत्सलता देखें आप, मानवीय सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए वो बाराह बनने तक के लिए तैयार है। और एक तरफ हम लोग हैं, यदि काम बन जाता है तो कहते हैं हमारा श्रेय है, और बिगड़ जाए तो कहते हैं कि हम हर वर्ष तो सत्यनारायण की कथा बचवाते हैं, तो ये सत्यनारायण जी हमें ही परेशान करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने उल्लुओं को तो देखा होगा, देखा है कैसे होते हैं? एक बार क्या हुआ कि उल्लुओं की सभा हुई और उस सभा में एक व्यक्ति होकर के खड़ा हुआ और बोला कि
ये कथाओं में, भागवतों में कहा जाता है कि भगवान होते हैं, सूर्य नारायण होते हैं, दिन होता है, सूर्य नारायण जगत को प्रकाशित करते हैं। वो उल्लू बोला, क्यों भाइयों, आप लोगों ने उल्लू के दर्शन किए क्या? सारे उल्लू एक स्वर से बोले, हमने आज तक सूर्य नारायण को नहीं देखा। तो उल्लुओं की सभा में जो अध्यक्ष बैठा हुआ था, उसने प्रस्ताव बना दिया कि इसका मतलब सूर्य नारायण होते ही नहीं है, ये तो पुराणों की कपोल कल्पित कल्पना है। अब बताओ, सूर्य नारायण होते कि नहीं? लेकिन उल्लुओं को दिन में दिखाई नहीं देता और रात्रि में सूर्य नारायण रहते नहीं है। ऐसे ही उल्लुओं के कुछ भाई हमारी समाज में प्रवेश कर गए हैं, है ना? जो कुछ लोग थोड़ी बहुत विद्यालय में चले जाते हैं, इसके बाद भगवत कृपा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। लेकिन ठाकुर की कृपा का अनुभव करिए। उसने आपको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इतनी कृपाओं से नवाजा है। इसके बाद भी नहीं मानते हम लोग। मंदिर में आते हैं, ठाकुर जी हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ठाकुर जी कहते हैं, कहां भिखारियों से पाला पड़ गया। भगवत कृपा का अनुभव करिए। अच्छा, आप लोग कथाएं तो बहुत सुनते हैं, भगवान किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? जरा हाथ उठा करके बताए, किसे कहते हैं? चलिए, आपकी भावना को धन्यवाद है। लेकिन हमने प्रथम दिवस की कथा में बताया था, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, मत्स्य नारायण, कच्छप नारायण, हरि नारायण, ये सब परमात्मा के उपनाम है, ये यथार्थ नाम नहीं। और आज हमने जो प्रश्न किया है वो है भगवान का स्वरूप क्या है। ध्यान दें, भागवत कहती है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्रिया ज्ञान वैराग्य योगस्य सकलां भगो इति रणः। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संसार में जितना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य 6 प्रकार का होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य क्या होता है ऐश्वर्य में? धर्म, धर्मस्य। दूसरा ऐश्वर्य, तीसरी लक्ष्मी, चौथा ज्ञान, पांचवा वैराग्य और छठवा योग। ये 6 वस्तुएं ऐश्वर्य में आती हैं, इन्हें खड़ैश्वर्य बोला जाता है। क्या कह रहा है श्लोक? ऐश्वर्यस्य खड्ग समग्रस्य धर्मस्य यस्य सहस्रिया ज्ञान वैराग्य योगस्य खखड़ां भगो इति रणः। खखड़ां भग इति रणः, ये 6 चीजों को, योग को भग कहा जाता है। क्या कहते हैं? भग। और बान तो आप लोग जानते ही हैं, धन को रखने वाले को क्या कहा जाता? जो धन रखता है उसे क्या कहते हैं? धनवान। जो गाड़ी रखता है उसको कहते हैं गाड़ीवान। ऐसे ही जो खडेश्वरी को रखता है, जिसे भग कहते हैं, जो खडेश्वरी को धारण करने वाले को हम भगवान कहते हैं।
भागवत में एक परिभाषा और आई है भगवान की, उत्पत्ति च प्रलयानां भूतानां आगतिं गतिं वैति विद्यां अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। उत्पत्ति चै प्रलयानां, जो उत्पत्ति को जानता है, प्रलय को जानता है, भूतानाम आगतिम गतिम, सारे प्राणियों में जिसका आवागमन है उसको हम सवाच्यो भगवानति, उनको हम भगवान के रूप में जानते हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पंडित जी शुरू हुए तो परंपरा का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, इसलिए जो आप लोगों की संजीवनी है भजन, सर्वदा सर्वावेन भजनियो प्रजाधिपा, प्रत्येक परिस्थिति में वो ठाकुर वंदनीय है और कीर्तनीय है। तो ताली सेवा करते हुए सभी लोग ठाकुर जी का भजन करेंगे, लेकिन जानते हो कृष्ण कथा सुन रहे हो आप लोग, है ना? हमने चतुर्थ दिवस की कथा में कहा था कि कृष्ण कथा जब समझ में आती है जब राम जी के चरित्र को जीवन में धारण करोगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो आए पहले राम जी का भजन करेंगे, तब फिर कृष्ण कथा को सुनेंगे। जय राघव राम करारी सीताराम सीताराम, जय ताली सेवा करते हुए सीताराम सीताराम, जय राघव राम करारी सीताराम सीताराम, जय राघव राम करारी सीताराम सीताराम, जन जन मन की दुखहारी सीताराम सीताराम, जन जन के हित गाइए सीताराम सीताराम। जान के बटु अपनायो, दीन जान के अपनायो, रज दे पायन कंठ लगायो, से पायन कंठ लगायो, दीन जान के बटु अपनायो, दीन जान के पथ अपनायो, रज दे पायन कंठ लगायो, जग से पालनी लगायो, रज दे पायन कंठ लगायो, पायन लगायो, कही कही बंधु पुकारी राधे श्याम सीताराम, सीताराम करारी राधे श्याम राधे श्याम, जन मन की दुखहारी सीताराम सीताराम, जन जन के हितकारी जय हो सीताराम।
ऐसा लग रहा है जैसे आज कई श्रोतागणों अपने घर में झगड़ा करके आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, आप लोग कल अपने ठाकुर को वृंदावन में ले गए थे। अब वृंदावन में रौनी सूरत लेकर के नहीं जाया जाता, इसलिए उल्लास के साथ ठाकुर जी का भजन करिए। गौतम श्राप अहिल्या बाई, गौतम श्राप अहिल्या बाई, अधम शिला से नारी बनाई, अधम शिला से नारी बनाई। गौतम श्राप अहिल्या बाई, गौतम श्राप अहिल्या बाई, अधम शिला से नारी बनाई, अधम शिला से नारी बनाई, अधम शिला से नारी बनाई, अधम शिला से नारी बनाई। आगमन की अघहारी सीताराम सीताराम, जय राघव राम खरारी सीताराम सीताराम, जनमन की दुखहारी सीताराम सीताराम, जन जन के सुखकारी सीताराम सीताराम। पतित तुम तारे, अनेक वसित तुम पारे, भरद्वाज अब शरण तिहारे, भारद्वाज अवसर तिहारे। और अनेक पतित तुम तारे, और अनेक पतित तुम तारे, भरद्वाज अब शरण तिहारे, भारद्वाज अवसर तिहारे। औसे ले ओ बारी सीताराम सीताराम, जय राघव राम खरारी सीताराम सीताराम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम, जय सब कल मरिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जन जन के बिहारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधे 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 गोविंदा, ताली सेवा करते हैं। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा भज वृंदावन चंद्रा, 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 वृंदावन चंद्रा, वृंदावन चंद्रा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, वृंदावन चंद्रा, वृंदावन चंद्रा। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी,
ताली सेवा तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरा पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। बोलिए ताली सेवा करते राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, 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 राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, 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 राधे 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 गोविंदा, 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 ताली सेवा करते हुए वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय, ठाकुर मुरली मनोहर भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की, नंद लाल की, यशोदा लाल की। जय। समागत श्रोतागणों, ठाकुर वृंदावन में आ गए थे ना? सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण लीला में यदि कोई एक बार गोता लगा ले और ये रस लग जाए एक बार, तो फिर उसकी कृष्ण रस पीने की प्यास बढ़ती जाती है। अब जिसने एक बार ये कह दिया कि नहीं नहीं हम तो सुन चुके हैं, मानो अभी उसने कथा को सुना नहीं है, वो केवल कथा सुनने की फर्ज अदायगी कर रहा है। और जिस दिन इस रस का रसास्वादन मिल जाता है, फिर चाहे जैसा काम हो, कैसा भी काम हो, कितना जरूरी काम हो, कृष्ण कथा छोड़ना तो ना बाबा, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कथा को नहीं। ठाकुर जी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजने लगता हूं। कंस शत्रु मानता है तो ठाकुर जी कहते हैं हम भी उसको शत्रु मानते हैं। बाबा और मैया बेटा मानती हैं तो लाला बाबा मैया को बाबा मैया मानते हैं। गोपवाल सखा मानते हैं तो ठाकुर उनको भी सखा मानते हैं। गोपियां ठाकुर को सर्वस्व मानती हैं तो हमारे ठाकुर भी गोपियों को सर्वस्व मानते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो अब आप लोग वृंदावन में हैं
और वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। और आज अभी पिछले दिनों जैसा काम नहीं चलेगा। जैसी रा अक्षर सुनो और साथ में ही में बोलने लग जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कुछ ठीक आए 2-3%, आगे ठीक हो जाएगा। गोपियों की एक दृष्टि है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधवा। गोपियों की दृष्टि जहां जहां वो देखती हैं वहां वहां उन्हें माधव दिखाई देते हैं। शुद्ध बुद्ध भक्त का यही लक्षण है। गोस्वामी जी ने लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ध्यान धारणा से बनता है। धारणा जैसी बनाओगे वैसी ध्यान हो जाएगा। हम ठाकुर का ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो भक्त बनेंगे। अब फिल्म अभिनेता और फिल्म अभिनेत्रियों का ध्यान करेंगे तो अब क्या बनोगे आप ही समझ लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन गोपियों की जो आदर्श हैं ये ठाकुर जी हैं। और मालूम गोपियों को ठाकुर का और कोई रूप अच्छा लगता ही नहीं। किसी ने एक बार पूछा कि जैसे कन्हैया है अब वैसी श्रीमन नारायण है, एक ही बात है। गोपियों से पूछा कि श्रीमन नारायण और कन्हैया एक ही बात है, तो गोपियां बोली होंगे एक बात, लेकिन हमें नारायण अच्छे नहीं लगते। पूछा गोपियों से क्यों नहीं लगते? बोले नारायण कुछ अकड़े से रहते हैं, है ना, और सब कुछ वैसे ही है, केवल 2 हाथ का फर्क है। अपने लाला के नंद लाला के 2 हाथ हैं और श्रीमन नारायण के 4 हाथ हैं, लेकिन सब और बकाया सब कुछ वैसे ही है। लेकिन गोपियों को नारायण अच्छे नहीं लगते। कहा नारायण अकड़े राजा की तरह, इसलिए गोपियों को अच्छे नहीं लगते। और बताएं नारायण में 60 गुण हैं, श्रीमन नारायण में 60 गुण हैं और लाला में 64 गुण हैं, 4 गुण ज्यादा है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और वो चारों गुणों में केवल माधुरी गुण आते हैं। पहला गुण जो ज्यादा है उसका नाम है रूप माधुरी, और दूसरा जो गुण है वो है लीला माधुरी। अपने ठाकुर लीलाएं बहुत करते हैं। और रूप माधुरी जो एक बार देख ले तो उसको नारायण अच्छे नहीं लगते, ठाकुर का और कोई रूप अच्छा नहीं लगता। तो रूप माधुरी और लीला माधुरी
और इसके बाद है बेग माधुरी, और चौथी है प्रिया माधुरी। ये 4 माधुरी गुण हमारे ठाकुर में ज्यादा है। लोग कहते हैं गोपियों से कि चलो लक्ष्मी नारायण मंदिर चलते हैं। गोपियां जाती हैं लेकिन पूजा ऐसे ही करती हैं, भाव नहीं है। पूछा, बोले नहीं, इनके प्रति हमारा भाव नहीं। हमारा तो वो ठाकुर है, वो लाला जो हमारे बीच खेलता है, हमारे घर आता है, हमारा मक्खन चुराता है, हमारे मन में बैठा हुआ है। देखो ये प्रेम है, नहीं तो वही नारायण है, वही विराट नारायण है और वही बाल नारायण है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। 3% से तो ये 3.25% हो गया। इसको बढ़ना चाहिए, उल्लास को, उत्साह को। आखिर आप लोग ठाकुर की कथा सुन रहे हैं। प्रेम में पक्षपात हो जाता है, ना। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन के यहां उसकी बेटी के लिवाने वाले आए थे कुछ रिश्तेदार। तो अपने यहां परंपरा है कि जब बेटी के लिवाने वाले आते हैं तो मोहल्ले के 2-4 महिलाओं को बुला लिया जाता है। काय के लिए जानते हो? अब तो खैर वो चलन खत्म हो गया। अब तो वास्तविकता गाली दी जाती है, जब दी जाती है 1-2 साल बाद। पहले प्रेम की गाली दी जाती है। तो महिलाएं इकट्ठा हुई, महिलाएं आपस में चर्चाएं बहुत करती हैं। एक महिला बोली, क्यों दूल्हा आया है क्या? तो दूसरी ने कहा हाँ आया है। बोले इनमें से कौन दूल्हा है? तो एक बोली ऐसा लग रहा है जैसे ये जो शर्मीला सा है ये दूल्हा है। तीसरी बोली नहीं भी, ये दूल्हा नहीं है। और कौन? बोले वो अकड़ा सा जो बैठा है, क्योंकि दामाद जी जब घर में जाते हैं ससुराल में अकड़ के बैठते हैं। किसी ने पूछा संसार में क्या कोई 10वां ग्रह है? तो कहा है। बोले कौन? बोले दामादो 10वां ग्रह। दामाद जी 10वां ग्रह है। कब उनकी दशा लग जाए ससुराल वालों को पता नहीं। तीसरी जो वयोवृद्ध महिला बैठी थी, काफी अनुभव था। बोले चुप करो तुम लोग। बोले फिर जानकारी कैसे होगी दूल्हा कौन है? बोले अभी शांत बैठो, भोजन परसने वाला है और जो सासू माँ घी परोसने आएंगी तो जिस कटोरी में घी ज्यादा डाला जाए समझ लेना कि यही दामाद जी है। और सासू माँ आई, सबकी दाल की कटोरी में 4-4 चम्मच घी डाला और एक जगह पूरा 8 चम्मच घी डालने के बाद भी नहीं रुकी। तो महिला बोली यही दामाद जी हैं। वो वास्तव में वही दामाद थे। ये प्रेम का पक्षपात है। लेकिन ठाकुर जी के 2 रूप हैं भक्तों के लिए। एक तो है जगतोद्धारक और दूसरा है भक्तोद्धारक। पहला जो जगतोद्धारक रूप है, ये मुरली मनोहर जी बैठे हैं मंदिर में, ये जगतोद्धारक है। यहां चाहे कोई अधिकारी आए, चाहे व्यापारी आए, चाहे किसान आए, अनपढ़ आए, ज्ञानी आए, कोई भी आए, ये सभी का उद्धार करने के लिए बैठे हुए हैं। देखा यहां ईमानदार भी आते हैं, शरीफ भी आते हैं। भागवत जी हैं,
ये भगवान का भक्तोद्धारक रूप है। श्रोता भी आते हैं, प्रसाद भक्त भी आते हैं, कथा भक्त भी आते हैं, कुछ चोर भक्त भी आते हैं, चप्पल चोर जूता चोर भी आते हैं कथाओं में, है ना। लेकिन ठाकुर जी सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। तो ये ठाकुर जी का जगतोद्धारक रूप है। लेकिन दूसरा रूप है भक्तोद्धारक। ये रूप सामान्य नहीं है। भक्तोद्धारक तो रूप वही है जब ठाकुर जी व्यक्तिगत आए, जैसे गोपियों के लिए वृंदावन बिहारी लाल बन करके आ गए, नंद बाबा के लिए नंदलाल बन के आ गए, यशोदा जी के लिए यशोदा लाल बन के आ गए, ध्रुव के लिए हरि नारायण, प्रहलाद के लिए नरसिंह नारायण। ये भक्तोद्धारक रूप है। ठाकुर जी का जो भक्तोद्धारक रूप है, ये मुक्ति को प्रदान करने वाला है, रास पंचाध्यायी में प्रवेश कराने वाला है। गोपियों की कथा क्यों डाली गई? इसलिए कि हे भक्तों, तुम जब कृष्ण भक्ति करोगे तो भक्ति कैसे करना है, ये ठाकुर तुम्हें कैसे मिलेगा। इन गोपियों के चरित्र को ध्यान करोगे तो ठाकुर मिल जाएगा। एक गोपी, कई गोपियां बैठी हुई हैं ब्रज में, चर्चा कर रही हैं। एक गोपी बोली, सखी क्या बताएं, ये ठाकुर का तो ध्यान ही ऐसा है। आज मैं भोजन बनाने के लिए बैठी, चूल्हा जला रही थी। आज चूल्हा जलाते जलाते जानते हो क्या हुआ? मैंने लकड़ी की जगह बेलन लगा दिया। जब चूल्हा जोर से जलने लगा तो मैंने सोचा कि रोटी बेल लूं। क्या बताऊं सखी, मैं घंटों परेशान हुई। जब बेलन नहीं मिला, एक जगह देखा तो बेलन का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। तब पता चला कि बेलन को हमने लकड़ी की जगह जला दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गोपियों का ध्यान है। गोपी पिबति इति गोपी, हमने जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। एक गोपी बोली, सखी आज हमारे साथ बड़ी अनोनी बात हुई। बोले क्या? बोले हमारे जेठ जी भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करते करते उन्होंने हमसे मांगा मुरब्बा। और जैसे मुरब्बा कहा, मैं अपने मुन्ने को हाथ में ली हुई, गोद में लिए हुई थी। मैंने मुन्ना को जमीन पर बिठाया और उसके बाद छीके पर टंगा हुआ मुरब्बे का डिब्बा उठाया। जैसे ही मुरब्बा हाथ में आया तो ध्यान आया कि मुरब्बा भी सरस और हमारा कन्हैया भी सरस। कन्हैया भी रस रूप है, कृष्णो वैसा। आप लोग रास पंचाध्यायी सुन चुके होंगे। कृष्णो वैसा, कृष्ण रस रूप है, तो कन्हैया भी सरस और मुरब्बा भी सरस। सखी मैं तो ध्यान में ऐसी निमग्न हो गई कि मैंने जेठ जी को मुरब्बा दिया और डिब्बे की जगह मुन्ने को सीके पे टांग दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गोपियों का भाव। ये गोपियों का भाव, क्योंकि भावो ही भवतारणम। आप ठाकुर जी के सामने सुबह से लेकर के शाम तक घंटियां बजाते रहे, पुष्पों की मालाओं से लाद दें, इत्र से स्नान करा दें, लेकिन जब तक भाव नहीं बनेगा आगे। आज बड़ी सुंदर कथा है वेणु गीत की।
भागवत में जो गीत हैं, यूं तो उनकी संख्या 7 है, लेकिन कुछ गीत इतने अच्छे हैं कि व्यक्ति की जड़ता को समाप्त कर देते हैं। एक गोपी बोली, सखी आज हमारे घर पर मेहमान आए। सखी हमारे जो ससुर हैं वो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। जब मेहमान आए तो यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। हमारे ससुर जी जाते समय कह गए, बहू हम लोग आकर के भोजन करेंगे, जब तक भोजन तैयार रखना। क्या बताऊं सखी, वहां पर हमारे ससुर स्नान करने के लिए गए। यहां पर मैंने दाल बनाई, सब्जी बनाई, मुरब्बा बनाया, खीर बनाई, रायता बनाया, पूड़ियां, कचौरियां, रोटियां सब बनाई। लेकिन सखी एक गलती हो गई। बोले क्या? बोले मैंने खीर में नमक डाल दिया और रायते में शक्कर डाल दिया, सब्जियों में शक्कर डाल दी। ऐसा कैसे हो गया? बोले ऐसा इसलिए हो गया कि नमक भी रस है और शक्कर भी रस है और हमारा कन्हैया भी सरस है। क्या बताऊं सखी, इसके बाद हमारे ससुर जी आए, अतिथियों ने भोजन किया और जब भोजन कर रहे थे अतिथि तो उन्होंने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की। हमारे ससुर जी से अतिथि बोले, भैया तुम्हारी बहू तो भोजन बनाने में बड़ी सिद्ध हस्त है। सखी हमारे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, सवेरे से शाम तक बिल्कुल 104 डिग्री के ऊपर पारा रहता है। लेकिन जब अतिथियों ने प्रशंसा की तो हमारे ससुर जी बोले, हमारी बहू बहू नहीं साक्षात अन्नपूर्णा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये गोपियों की भक्ति है। सुखदेव जी कहते, राजन गोपियां इस तरीके से ठाकुर की चर्चा करती हैं। अब क्यों करती हैं? कृष्णाय पापाप कृष्णा इति कृष्णा, जो सारे पापों का अपकर्षण कर दे, सारे अंधकार का विनाश कर दे, उसका नाम है कृष्ण। ये ठाकुर कोई मामूली ठाकुर नहीं है, ये अंधकार को नष्ट करने वाला ठाकुर है। सुखदेव जी कहते, राजन धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए तो एक दिन बाबा से बोले, बाबा मैं गोपाल बनूंगा। कन्हैया बोले, लाला तू अभी बहुत छोटा है, लेकिन ये ठाकुर तो गौओं का संरक्षण करने वाला है। उनका नाम गोवर्धन है, गोपाल है, गोविंद है। मत चल गए लाला, हम तो गोपाल बनेंगे। बाबा बोले, अब ये बालहट है। तो बाबा बोले, लाला तू एक काम कर, तू छोटी छोटी गैया चराने के लिए जाया कर। इसलिए लाला को, बछड़ों को, लाला अभी तुम गोपाल नहीं, अभी तुम वत्सपाल बन जा। लाला पूजन हुआ, प्रसादी बांटी गई और उसके बाद छोटी छोटी गैयों को लेकर के लाला चराने के लिए गए। वो गोपियां जो है ना, द्वार पर बैठ करके प्रतीक्षा करती हैं कि कब वो गोपाल वत्सपाल वापिस आएगा और हम उसका दर्शन करेंगे। एक बड़ा चर्चित भजन है कि लाला छोटी छोटी गैयों को चरा करके आ रहे हैं।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, गाइए। छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे, ताली सेवा करते हुए छोटो तो मेरो मदन राधे। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीचों में मेरो मदन गोपाल। ओ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। ताली सेवा करते हुए छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन। दर्शन करिएगा।